मिलेगा। हुजूर फरमाते अल-कब्र बैतुद्दियान, कब्र कीड़ों का घर है। कोहे अबू कबैस की छाती को डांग मारे, फरमाया इतना जहरीला है कि कोहे अबू कबैस अपने वजूद को बरकरार नहीं रख पाएगा। और हर उस शख्स पे मुसल्लत होंगे जिन्होंने आमाल की गठरी नहीं बल्कि गुनाहों का बोझ लेके कब्र में उतरे होंगे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक शख्स जिंदगी मौत की जंग लड़ रहा था। उसने अपने 3 दोस्तों को बुलाया और बुला के कहता है, मैं इस वक्त मुश्किल में हूं, मेरी मदद करो। पहले ने कहा, मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकता, तमाम उम्र सहारों की आस रहती है, तमाम उम्र सहारे फरेब देते हैं, इसने कमर तोड़ दी। दूसरे से कहा, बता तू मेरे लिए क्या कर सकता है। उसने कहा, जब तेरी सांसें टूटेंगी मैं बाजार से सफेद कपड़ा लाऊंगा, तुझे गुस्ल दूंगा और वो सफेद लिबास तेरे जेबे तन करूंगा। यहां मैं रुक के अर्ज करूंगा, मरने वाले को जो आखिरी लिबास दिया जाता है, मरने वाला अमीर है या गरीब, गनी है या मोहताज, वो शहनशाह है या गदागर, मरने वाले का जो आखिरी लिबास होता है उसकी कोई जेब नहीं होती। कहा, वो चिट्टा लिबास तेरे जेबे तन करूंगा और फिर तेरे लाशे को अपने नातवा कंधों पे उठाऊंगा, तुझे मनामन मट्टी के नीचे छोड़ के उस पे आंसुओं का छिड़काव करके मैं वहां से लौट आऊंगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, उसने तीसरे दोस्त से कहा कि बता तू मेरे लिए क्या कर सकता है। तो तीसरे दोस्त ने उसके दुखते हुए जख्मों पे मरहम पट्टी रखी, कहा, घबराओ नहीं, मैं तेरी कब्र के अंदर तेरे साथ उतर जाऊंगा। दोस्तों, दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल और आड़े वक्त काम आए। जो मुश्किल में दम दबा के भाग गए वो दोस्त नहीं होते। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, साहबा जानते हो वो उसके 3 दोस्त कौन थे? अर्ज की, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। फरमाया, पहला दोस्त जिसने सिरे से इनकार किया, फरमाया वो उसकी दौलत थी, मालो जर था। जब तक सांसों का शोर, ये ढोर सलामत है, दौड़ती गाड़ियां, फलक बोस इमारतें, बंगले, ये प्लाजे साथ साथ चलते हैं। लेकिन जब ये रिश्ता टूटता है तो हम देखते हैं कि दुनिया का माल दुनिया पे रह जाता है। मुस्लिम के लफ्ज है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इब्ने आदम कहता है मेरा माल मेरा माल। फरमाया, तेरा वो है जो तूने खाया जाया किया, पहना वो सीधा किया, जो सदका किया उसको आगे भेजा, बाकी फरमाया तू लोगों के लिए छोड़ के जाने वाला है। और गौसे आजम फरमाते हो, नकम्मे, कमाएगा भी तू, बनाएगा भी तू, लेकिन उसके अंदर बसेंगे कोई और, हिसाब तुझे देना पड़ेगा। यह तमाशा शायद कि आप लोगों ने भी देखा हो कि बाप का लाशा घर में पड़ा है और औलाद जायदाद पे झगड़े कर रही है। बाप को मनामन मट्टी के नीचे छोड़ाए, खुद एसी वाले कमरे में, और मदारस से किराए पे हुफ्फाज को लाकर वालिद की कब्र पे बैठा दिया जाता है। क्या बच्चों को कुरान पढ़ना नहीं आता? मेरे पास तो खुलूस नहीं है कि मैं किसी के वालिद की कब्र पे जाके पढ़ूं। बेटा बाप के लिए पढ़ेगा तो उसको कब्र में ठंड ज्यादा पहुंचेगी, लेकिन वहां हमने किराए पे हुफ्फाज को बैठाया। और फिर साल के बाद ये हमारे यहां रवाज है कि हम मुहर्रम के महीने में अपनों की कब्रों पे जाते हैं। जाना चाहिए, मसनून है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो जुम्मा को अपने माँ बाप की कब्रों पे जाते हैं, अल्लाह हफ्ते के सगीरा गुनाह माफ फरमा देता है। सगीरा माफ होते हैं, कबीरा तौबा से माफ होते हैं। कहा कि हम साल के बाद देखते हैं वहां सादतमंद भी होते हैं और बदनसीब भी होते हैं। सादतमंद वो जो हर जुमा को जाते हैं, लेकिन बदनसीब वो होते हैं जो साल में सिर्फ एक दफा जाते हैं। मुझे बताइए मेरे भाई, क्या साल में तेज हवाएं नहीं आती? आती हैं, और वो मट्टी की चादर को उड़ा के ले जाती हैं। क्या बारिश नहीं बरसती और वो मट्टी का निशान मिटा देती है? साल के बाद बेटा आया और अपने माँ बाप की कब्रों को ढूंढ रहा है और लोगों से पूछ रहा है, यहां मेरे वालिद की कब्र थी, वो तो हवाओं की दोष पे उड़ गई। यहां मेरी माँ की कब्र थी, वो तो बारिश का पानी बहा के ले गया। वो मियां साहब फरमाते हैं कि जांदी वारी डरौना बनिया ते हथ ना लांदे डर दे, जिन्ना लई तू कमाए किथे नहीं तेरे कर दे। ये तो कब्रों के निशानों को भी भूल जाते हैं। फरमाया, तू कमाएगा, तू बनाएगा, बसेंगे कोई और, हिसाब तुझे देना पड़ेगा। पहला दोस्त जिसने सिरे से इनकार किया वो दौलत है, जो साथ चले फरमाया वो उसके मिलने वाले हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, तीसरा दोस्त जो उसकी कब्र में उतरा था, फरमाया वो था बंदे का नेक अमल जो वो अपने साथ कब्र में ले गया था। हाजरीन मजलिस, इज्जत अफजाई का मयार कब्र, दावरे महशर जो कयामत का मुनसफ है, उसके सामने अच्छे अमाल हैं। और अगर अमाल में कोताही सुस्ती हुई तो हमें कब्र में भी रोना होगा और अल्लाह के सामने भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। आज मैं और आप इस बात के दावेदार हैं कि हम जो है वो हुजूर की मोहब्बत से सरशार हैं, लेकिन हम लोग नारे भी लगाते हैं और हमारे नारे खोखले होते हैं। हमारे पास
کیونکہ محبت کہتے ہیں عمل کو آسان کرتی ہے، محبت دعویٰ ہے، عمل اس کی دلیل ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہم عمل کی راہوں سے کوسوں دور چلے گئے۔ آؤ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم بھرتے ہیں اور حضور کے کہلاتے ہیں۔ ہم ایک ایک لمحہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دیں۔ اگر وہ راہیں مل جائیں گی تو ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی، ہماری آخرت بھی بھلی ہوگی۔